नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, खालिस्तान मुद्दे पर कनाडा को घेरने का काम बहुत तेजी से चल रहा है। डिप्लोमेटिक लेवल पर कनाडा की घेराबंदी करने के साथ साथ आगे की तैयारी पर काम हो रहा है। भारत ग्राउंड पर भी तेजी से काम कर रहा है। खालिस्तानियों के काले कारनामे को दुनिया के सामने लाने के लिए एनआईए जुट गई है। खालिस्तानियों के कनाडा कनेक्शन को एक्सपोज करने के लिए एनआईए फुल एक्शन में है और 27 सितंबर को एनआईए ने बड़े अभियान की शुरुआत कर दी है। एक साथ एक दो नहीं बल्कि भारत के 6 राज्यों में बड़ी कार्रवाई एनआईए कर रही है, जिसमें दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, राजस्थान में एनआईए का बड़ा एक्शन देखने को मिला। खालिस्तानी गैंगस्टर गठजोड़ पर बड़ा प्रहार किया गया और पूरे देश में उनके 51 ठिकानों पर एनआईए ने छापेमारी की। खालिस्तानियों के संबंध रखने वाले गैंगस्टर के गुर्गों को गिरफ्तार किया गया। बड़ी कार्रवाई के आगाज के साथ एनआईए ने कैसे खालिस्तानी गैंगस्टर को कड़ा संदेश दिया, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाऊंगा। भारत कनाडा के रिश्तों के बीच खालिस्तानी फैक्टर आ गया है। आतंकी निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो के बयान ने रिश्तों में उबाल ला दिया है। कनाडा को यह समझना बेहद जरूरी है कि यह नया भारत है। नया भारत अपनी एकता पर हमला बर्दाश्त नहीं करता है। भारत ने दुनिया की राजनीति में कनाडा को एक्सपोज करना शुरू कर दिया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर कैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का पक्ष रख रहे हैं। एस जयशंकर कैसे कनाडा के ट्रूडो सरकार पर लगातार हमलावर है, यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाऊंगा। कनाडा में बैठे खालिस्तानियों का बेस पंजाब है। इसी वजह से एनआईए के एक्शन प्लान के केंद्र में भी पंजाब है। एनआईए ने पन्नू जैसे खालिस्तानी आतंकवादियों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। एनआईए ने पन्नू की अमृतसर, चंडीगढ़ की संपत्तियों को जब्त कर दिया है। खालिस्तानियों के काम करने का तरीका यही है और विदेश में बैठे खालिस्तानी गैंगस्टर भारत में अपने गुर्गों के जरिए आपराधिक गतिविधियों पर लिप्त पाए। हवाला चैनल के जरिए ड्रग्स के हथियार के लिए फंडिंग मुहैया कराते हैं। गैंगस्टर खालिस्तानियों की इस फंडिंग की चेन पर एनआईए की चोट कर रहा है। कनाडा टू भारत वाया पाकिस्तान के नेटवर्क को खंगाल रहा है। इसके बारे में भी मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। नया भारत नए तेवर के साथ दुनिया के सामने है। भारत की एकता, भारत के आंतरिक मामलों में किसी भी तरह की दखल यह नया भारत कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और यह दुनिया समझ चुकी है। कनाडा को समझना होगा कि यह नया भारत है। अगर इसके घर पर, इसकी इज्जत पर आप वार करोगे तो यह घर में घुसकर मारता है। पाकिस्तान में छिपे आतंकी आका ये अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अब कनाडा में बैठे खालिस्तानियों को भी समझना होगा कि यह नया भारत है। अपने दुश्मनों को किसी कीमत पर नहीं बख्शता है, यानी ईंट का जवाब पत्थर से देता है और ऐसा होना भी चाहिए। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाना चाहिए। भारत
भारत ने एक साथ कई मोर्चे पर खालिस्तानी विरोधी मुहिम छेड़ दी है। भारत खालिस्तानी समर्थकों की घेराबंदी कर रहा है। भारत खालिस्तानी सोच पर चोट कर रहा है। भारत पूरे खालिस्तानी इकोसिस्टम को उखाड़ फेंकने में जुट गया है। एक तरफ अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कनाडा का चाल चरित चेहरा सबके सामने। कनाडा कहता कुछ है, करता कुछ है, फूट डालो राज करो वाली नीति भी अपनाता है। कनाडा की आतंकी पहचान को दुनिया के सामने रखा जा रहा है और दूसरी तरफ खालिस्तानी गैंगस्टर गठजोड़ को तार तार किया जा रहा है। एक्शन बड़े लेवल पर जारी है। कनाडा टू भारत वाया पाकिस्तान खालिस्तानियों का हर नेटवर्क खंगाला जा रहा है और इस पर बहुत पैनी नजर से काम भी चल रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 27 सितंबर की सुबह सुबह राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ANA ने हमला बोल दिया। एक साथ पूरे भारत में खालिस्तानी नेटवर्क पर बहुत बड़ी चोट की है। भारत में छिपा कर रह रहे खालिस्तानी खेमे में हड़कंप मच गया। एक दो नहीं, NIA ने एक साथ 6 राज्यों में रेड मारी। 6 राज्यों में एक साथ खालिस्तानी गैंगस्टर गठजोड़ पर चोट की। अलग अलग राज्यों में उनके 51 ठिकानों पर छापेमारी की। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर जो बवाल मचा है, भारत कनाडा के रिश्तों में जो तनाव आया है और इन सब के बीच NIA का बड़ा एक्शन बेहद खास माना जा रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि खालिस्तानियों को खाद पानी कहां से मिल रहा है। खालिस्तानी समर्थक कैसे अपने धर्म वाले एजेंडे की आड़ में ड्रग्स का धंधा चला रहे हैं। खालिस्तानी समर्थक कैसे खतरनाक हथियारों का कारोबार कर रहे हैं। खालिस्तानी समर्थक कैसे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग को अंजाम भी दे रहे हैं। सब कुछ सामने आ जाएगा। खालिस्तानियों का खूनी चेहरा देश दुनिया के सामने रखा जाएगा। NIA ने मेगा सर्च अभियान भी शुरू कर दिया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, NCR से लेकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इन तमाम राज्यों में NIA एक साथ 6 राज्यों में फुल एक्शन मोड में है। खालिस्तानियों से सांठगांठ रखने वाले गैंगस्टर के करीब 51 ठिकानों पर छापेमारी की गई। आतंकवादी, गैंगस्टर, ड्रग्स डीलर के त्रिकोण से जुड़े 3 केस में NIA की कार्रवाई हुई है और सबसे ज्यादा पंजाब में 30 जगहों पर NIA की टीम ने छापेमारी की। राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में 13 जगहों पर छापेमारी हुई है। हरियाणा में 4 जगह, उत्तर प्रदेश में 2 जगह और दिल्ली, NCR और उत्तर प्रदेश को मिला दिया जाए तो इन जगहों पर एक एक जगह पर NIA का एक्शन देखने को मिला है। NIA के सूत्र यह बता रहे हैं कि विदेशों में बैठे खालिस्तानी और गैंगस्टर भारत में ग्राउंड वर्कर को हवाला चैनल के जरिए ड्रग्स, हथियार के लिए फंडिंग भी कर रहे हैं। गैंगस्टर खालिस्तानियों की इसी फंडिंग चेन को खत्म करने के लिए NIA ने बड़े एक्शन की शुरुआत की। NIA के निशाने पर खासतौर पर 3 गैंगस्टर हैं। नंबर 1 लॉरेंस बिश्नोई, बबीहा गैंग, अर्श डल्ला गिरोह। इन तीनों को NIA ने अपने निशाने पर ले लिया है और पकड़े गए खालिस्तानियों के NIA की पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। खालिस्तान, ISI और गैंगस्टर नेक्सस पर NIA की कई इनपुट्स भी मिले हैं। गैंगस्टर के नेक्सस का इस्तेमाल टेरर फंडिंग के लिए होता है। अवैध तरीकों से भारत में हथियारों की सप्लाई होती है। विदेशी धरती से भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम तक दिया जाता है। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि विदेशी धरती से चल रहे खालिस्तानी गैंगस्टर गठजोड़ पर NIA ने बड़ी चोट, उसकी शुरुआत कर दी। 27 सितंबर का दिन बहुत खास है, जो कि पूरी तैयारी के साथ, पूरे होमवर्क के साथ NIA ने 6 जगहों पर बड़ी कार्रवाई की है और यह कार्रवाई आगे भी जारी रहने वाली है। दुनिया में भारत की छवि के साथ खिलवाड़ करने वाले
खालिस्तानियों को यह करारा जवाब है। कनाडा की ट्रूडो सरकार को भारत का यह बड़ा जवाब है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एनआईए की टाइमिंग भी बहुत खास है। एनआईए की यह कार्रवाई ऐसे वक्त पर हो रही है जब खालिस्तान के मुद्दे पर भारत कनाडा के बीच तल्खी लगातार बढ़ी हुई है और कनाडा सरकार खुलकर खालिस्तानियों के समर्थन में आ गई है। कनाडा में इसी साल जून में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अभी तक ट्रूडो सरकार छिप छिपाकर खालिस्तानियों को मदद देती रही है, मगर पिछले कुछ दिनों में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बड़ा कांड कर दिया है। ट्रूडो ने निज्जर को कनाडाई नागरिक बताते हुए उसकी हत्या में भारतीय एजेंट का हाथ बता दिया है। इसके बाद से ही दुनिया की राजनीति में हलचल मची हुई है और भारत कनाडा आमने सामने है। कनाडा में भारतीय राजनयिक को निष्कासित कर दिया है। भारत ने ट्रूडो के तमाम आरोपों को बेतुका बताते हुए जवाबी कार्रवाई में कनाडा के राजनयिक को निष्कासित कर दिया। कनाडा ने लोगों के लिए वीजा सेवा पर भी रोक लगा दी है और यही बात खालिस्तानी साजिश के खिलाफ भारत फुल एक्शन में है। कनाडा जो एक्सपोज करने के लिए भारत की कार्रवाई लगातार चल रही है और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का पक्ष रख रहे हैं। कनाडा के दोहरे चरित्र को पूरी दुनिया के सामने रख रहे हैं। न्यूयॉर्क के फॉरेन रिलेशन काउंसिल के कार्यक्रम के दौरान एस जयशंकर ने ट्रूडो सरकार पर हमला बोला है। कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार पर राजनीतिक हितों के चलते चरमपंथियों के खिलाफ कार्रवाई न करने का गंभीर आरोप भी लगाया है और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि कनाडा की सरकार ने इसीलिए कार्रवाई नहीं की क्योंकि राजनीतिक तौर से ऐसा करना उनके लिए ठीक नहीं है। कनाडा ने हकीकत में अलगाववादी ताकतों और हिंसक उग्रवाद से संबंधित बहुत सारे जो संगठन हैं, अपराध देखे। इस ओर हमारी चिंता इसलिए है क्योंकि राजनीतिक कारणों से इन्हें बहुत ज्यादा ढील दी गई है। हमारे सामने ऐसे हालात हैं जहां वास्तव में हमारे राजनयिकों को धमकियां दी जाती हैं। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र की सभा में भी कनाडा को एक्सपोज किया है। कनाडा का नाम लिए बिना उन्होंने यूएनजीए में चिताया है कि राजनीतिक सुविधा को देखते हुए आतंकवाद या हिंसा पर प्रतिक्रिया निर्धारित नहीं करनी चाहिए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 20 सितंबर को एनआईए ने कनाडा से संबंध रखने वाले आतंकी गैंगस्टर नेटवर्क से जुड़े 43 व्यक्तियों का लेखा जोखा जारी किया है। एजेंसी ने जनता से ऐसे लोगों की संपत्तियों की डिटेल्स शेयर करने के लिए कहा है जिन्हें केंद्र सरकार अपने कब्जे में ले सकती है। एनआईए ने गोल्डी बरार, राजेश कुमार, प्रिंस अनिल, मोहम्मद शहबाज की तस्वीरों उनके नाम के साथ जारी की है और इसके जरिए बताया गया है इनमें से कई गैंगस्टर कनाडा में मौजूद हैं जो कनाडा में रह रहे हैं। कनाडा के भारत विरोधी एक्शन के खिलाफ भारत का कड़ा रिएक्शन देखने को मिला है। एनआईए की कार्रवाई हो, विदेश मंत्री की मोर्चाबंदी हो, साफ है कि ये नया भारत है। कनाडा का सामना नए तेवर वाले भारत से हो रहा है और यही बात डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी भी कह रहे हैं, समझा रहे हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको प्रफुल्ल बख्शी को सुनवाना चाहता हूं वो क्या कह रहे हैं इसमें। India's stand for the last few years, you're yourself watching 6-7 years, is absolutely clear because why? Our policies have become firm. Our policies become strong. Why? Because our standing has become strong. Now we are looking ourselves as one nation with total pride and honor, and we stand by it. And that is what is reflected in the statements of our ministers, especially External Affairs Minister, who says that we have informed Canada, we have informed every country about our policies. We don't believe in any allegations
without any proofs. If you have no proof, kindly don't come and throw allegations, because in this game, politicization is not the answer. You have to sit across the table and discuss. And there is, that background feeling that we are superior to the Asian countries, etc., that has to go, because now it has been proven. Now, this is not his statement, but my analysis, it has been proven that as far as India is concerned, Canada and all those countries are third-rate countries. So they must come to their place and approach India properly. मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कनाडा के खिलाफ भारत सरकार तो एक्टिव है। भारत की बड़ी प्राइवेट कंपनियों ने भी कनाडा को सख्त रुख दिखाना शुरू कर दिया है और कनाडा में रहने वाले भारतीय भी एक्टिव हो गए हैं। भारतीयों ने भी कनाडा की ट्रूडो सरकार के उन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कनाडा का भारत विरोधी रवैया देखते हुए भारत की बड़ी कंपनियों ने भी स्टैंड ले लिया है। भारत की महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने कनाडा के फर्म रेसल एयर स्पेस कॉरपोरेशन से अपनी डील कैंसिल कर दी और एक खबर यह भी मिल रही है कि भारत की बड़ी स्टील कंपनी JSW स्टील ने कनाडा की टेक रिसोर्सेज की इमारत इस्पात यूनिट में हिस्सेदारी खरीदने के प्रोसेस पर को और ज्यादा स्लो कर दिया है। कनाडा में रहने वाले भारतीयों ने भी ट्रूडो सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। कनाडा में हिंदू फॉर्म के खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने के खिलाफ कनाडा में एक्शन की मांग बहुत तेजी से हो रही है। कनाडा में रह रहे हिंदू फॉर्म ने भी मांग की है कि पन्नू के हेट स्पीच से माहौल ज्यादा बिगड़ा है, इसीलिए उसे कनाडा में एंट्री से बैन किया जाए। पन्नू की नफरती भाषणों ने कनाडा में रह रहे हिंदुओं में डर पैदा किया है। पन्नू के भाषणों पर रोक लगाई जाए। हिंदू फॉर्म ने कनाडा हाउस ऑफ कॉमर्स के एवरेजेंस राणती और नागरिकता मंत्री मार्क मिलर के सामने कनाडाई हिंदुओं की मांग भी उठाई है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने NIA ने भी निशाने पर ले लिया है। NIA ने गुरपतवंत सिंह पन्नू की पंजाब के अमृतसर और चंडीगढ़ की संपत्तियों को जब्त कर लिया है। पन्नू इस वक्त अमेरिका में रह रहा है, वहीं से लगातार वीडियो जारी करता है, भारत के खिलाफ जहर उगलता है और पिछले दिनों पन्नू ने कनाडा में रहने वाले हिंदुओं को कनाडा छोड़ने की धमकी दी थी, जिसके बाद कनाडा के साथ भारत में भी उस पर कार्रवाई तेज हो गई। भारत में उसकी तमाम तरह की संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है। चंडीगढ़ में उसकी कोठी के बाहर बाकायदा बोर्ड लगाकर क्लियर कर दिया है, इस संपत्ति पर अब पन्नू का कोई अधिकार नहीं है। ये अब एक संपत्ति सरकारी संपत्ति बन गई है। अमृतसर में जो संपत्तियां जब्त की गई हैं, उसमें अमृतसर जिले के बाहरी इलाकों में उसके पैतृक गांव खानकोट में 46 कनाल कृषि संपत्ति शामिल है और इन सभी संपत्तियों पर पन्नू का अधिकार खत्म हो गया है और ये संपत्तियां भारत सरकार की है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि खालिस्तानी गैंगस्टर पर NIA का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। खालिस्तानियों का ज्यादातर कनेक्शन पंजाब में है, इसीलिए पंजाब में सभी सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं। जाहिर है कि खालिस्तानियों के पूरे इकोसिस्टम को उखाड़ फेंकना इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। NIA ने 27 सितंबर को पूरे पंजाब में 30 जगहों पर छापेमारी की। फिरोजपुर शहर के कसूरी गेट के पास NIA की ने गैंगस्टर अर्श डाला के एक साथी जोन्स उर्फ जोरा को गिरफ्तार किया है। खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्श डाला कनाडा में बैठकर अपना गैंग चलाता है। NIA को जोरा के मोबाइल से अर्श डाला और उसके बीच की गई चैट भी मिली। राजमिस्त्री का काम करने वाला जोरा डाला के कहने पर कई अमीर लोगों से रंगदारी वसूल चुका है और इसके अलावा बठिंडा में NIA की टीम ने मोड़ मंडी के रहने वाले गैंगस्टर हैरी मोड़ और गांव जेठू के गुरप्रीत पुरीत के घर पर भी रेड मारी है। हैरी मोड़ गुरप्रीत भी गैंगस्टर अर्श डाला के लिए काम करता है। पंजाब के फरीदकोट के कई गांवों में NIA की छापेमारी हुई है। गांव जेउनवाला में NIA ने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के साथी
भोला के घर पर भी रेड मारी है। पंजाब के मोगा में भी एनआईए का एक्शन देखने को मिला है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से लॉरेंस विसरोई गैंग, बबीहा गैंग सुर्खियों में लगातार बना हुआ है। लॉरेंस विसरोई गैंग को टक्कर देने के लिए बबीहा गैंग ने पाकिस्तान की मदद ली है और विदेश में बैठे खालिस्तानी और गैंगस्टर भारत ने अपने गुर्गे को हवाला चैनल के जरिए ड्रग्स हथियारों के लिए फंडिंग करते हैं। गैंगस्टर खालिस्तान की इस फंडिंग की चेन को खत्म करने के लिए एनआईए बड़ी कार्रवाई कर रहा है। पाकिस्तान के साथ कनाडा को एक्सपोज भी कर रहा है। गैंगस्टर टेरर नेटवर्क को लेकर एनआईए की राजस्थान में बड़ी कार्रवाई हुई है। श्री गंगनहर, सूरतगढ़, राजियासर के साथ सूबे के 13 इलाकों में एनआईए की टीम ने एक साथ छापेमारी की है और जोधपुर में भी एनआईए का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। जोधपुर से एनआईए ने एक युवक को डिटेन किया है। हनुमानगढ़ जिले के 3 गांवों में भी एनआईए की छापेमारी चली है। जोधपुर के ग्रामीण जो इलाके हैं उस इलाके में भी छापेमारी के बाद एनआईए ने लॉरेंस विश्नोई गैंग से जुड़े एक शख्स को डिटेन किया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि खालिस्तानी गैंगस्टर के गठजोड़ पर एनआईए ने कड़ी चोट की है। कनाडा बेशक कार्रवाई करने से पीछे हटता रहा हो, भारत को सबूत देने से जरूर बचता रहा हो, लेकिन भारत की तमाम कार्रवाई कनाडा को पूरी तरीके से एक्सपोज करने के लिए काफी है और भारत लगातार कनाडा पर हावी हो रहा है और इसी के चलते भारत लगातार ऐसे देशों को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, ऐसे देशों के घर में घुसकर मार रहा है और ऐसे लोगों को इसी तरीके से जवाब देना चाहिए। यह थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।